हेलो दोस्तों, अभी हम एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सम देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे सम में हमें जो गिवन है वो हमें साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है। और ये जो वैल्यू है साइन एक्स की, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है। ठीक है, तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें निकालने हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा, जैसे कि हमने पहला सम किया था, तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रिलेशन है ये हमें याद होने चाहिए। और एक हमें जो प्लस माइनस का जो साइन है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम अगर देखें तो हमें गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, ये हमें दिया हुआ है। अब साइन एक्स अगर हमें दिया है दोस्तों, तो हम इसे उल्टा करके कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि साइन एक्स से आप जल्दी से जल्दी क्या निकाल सकते हो। तो साइन एक्स में आप सबसे पहले बहुत जल्दी कॉसेक एक्स निकाल सकते हो, जो साइन एक्स का उल्टा होता है। तो 3/5 का उल्टा करोगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी अगर हम देखें तो हमने जो जो निकाल दिया उस पर हम मार्क कर सकते हैं। अभी हम लोग साइन एक्स तो हमें दिया हुआ है, कॉसेक एक्स हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता है कि 1 होता है, इक्वल टू 1, और साइन हमें गिवन है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में साइन एक्स की वैल्यू रखकर हम कॉस एक्स कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे साइन थीटा की जगह 3/5 लिख दिया, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिखा, इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर 25, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स यहीं रहेगा, और 9/25 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 9/25 में 25 एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स हमारा आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16/25। दोस्तों ये स्क्वायर जब इधर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 16/25। ठीक है, उसके बाद जब ये बाहर आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। तो कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में निकल गया 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स जो है हमें ये साइन एक्स इक्वल टू 3/5 जो हमें दिया है, ये कहाँ पे लाई है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉसेक एक्स जो हम निकाल चुके हैं दोनों पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो इसलिए कॉस एक्स में हमें जो नेगेटिव है वो हमें लेना है। तो उस प्रकार से दोस्तों हमने कॉस एक्स भी निकाल दिया। ठीक है, तो जो जो हम निकालते जा रहे हैं उस पर हम मार्क करते जाएंगे। तो ये कॉस एक्स जो निकला है, ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स पे भी मार्क कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जब कॉस एक्स हमें दिया है तो हम इसका उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स जो है कॉस एक्स का उल्टा हो जाएगा -5/4। तो यहाँ पे हमने कॉस एक्स भी निकल गया हमारा। ठीक है, और तो कॉस एक्स भी निकल गया है, इसका मतलब हम मार्क कर देंगे, सेक एक्स भी हमारा निकल गया। अब हमारे दो ही बचे हैं, tan x और cot x। ठीक है, तो tan x और cot x जो बचा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो tan x हमारा होता है sin x/cos x। sin x और cos x आप निकाल चुके हो, उनकी वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/4। तो tan x भी निकल गया दोस्तों। और tan x का रिवर्स क्या होता है, cot x। तो tan x को अगर आप उल्टा कर दोगे 4/-3, तो हमारा cot x भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे tan x भी निकाल लिया है। ठीक है, और cot x भी हमारा निकल गया। तो जो जो निकलते जाएंगे उस पर मार्क करते जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में हमें कॉट एक्स दिया है इक्वल टू 3/4 और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है। तो दोस्तों 3.2 का कॉट एक्स हमें दिया है 3/4। तो हम कैसे करते हैं देखो, तो हमें जो आंसर में गिवन है वो है कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। तो दोस्तों कॉट एक्स को अगर हम उल्टा करते हैं तो तुरंत हमारा सबसे पहले tan x निकल जाएगा। तो हमने कॉट एक्स को उल्टा किया तो हमारा tan x आ गया 4/3। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये tan x और cot x जो है ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमने tan x निकाला। अब उसके बाद हम लोग जो है हमें cot x भी हमारा निकल चुका है, tan x भी निकल चुका है। तो अगर देखें एक फॉर्मूला है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10th क्लास में आपने इक्वल टू 1 के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे कॉट थीटा हमें दिया है तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखेंगे और कॉट थीटा की जगह हम लिख देंगे 3/4 और 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9/16 और फिर 9/16 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 9/16। तो ये माइनस राइट जाके प्लस हो जाएगा। फिर दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, एलसीएम ले लिया हमने 16। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25/16 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा, इस इधर आके रूट चढ़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, जब इस इधर ये थोड़ा सा गलत हो गया, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। फिर कॉसेक एक्स इक्वल टू 25 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/4। अब ये पॉजिटिव और माइनस है, तो दोस्तों ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan x और cot x पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो cosec x भी नेगेटिव होगा, जिसमें हमने cosec x का नेगेटिव वाला आंसर लिख दिया -5/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम जो है cot x निकाल चुके हैं, tan x निकल चुका है, cosec x निकल चुका है। cosec x को अगर हम उल्टा कर दें तो cosec x से हम sin x निकाल सकते हैं। तो हमने cosec x को उल्टा कर दिया तो 4/-5 हो गया, तो ये sin x भी निकल गया। दोस्तों अब रह गया केवल cos, तो sin हमें दिया है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जहाँ sin x की वैल्यू हमने रख दी तो cos स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और ये sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा इक्वल टू sin x की वैल्यू हमने रख दी, sin x हमारा -4/5 है जो 16/25 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेके हमारा स्क्वायर रूट के अंदर से ये बाहर आ गया तो ये -3/5 आ गया। ठीक है, cos x निकल चुका है दोस्तों। तो cos x का जो रेसिप्रोकल है, जो उल्टा है, वो sec x होता है। तो ऐसे हमने sec x की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ वाला सम देखें तो फोर्थ वाले सम में हमें sec x इक्वल टू 13/5 दिया है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पे देखें तो cos x और sec x पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों हमें जो गिवन है वो है sec x इक्वल टू 13/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है sec x से जल्दी हमारा cos x निकल सकता है, वो sec x का उल्टा होता है, तो ये हो गया 5/13। ठीक है, अब उसके बाद cos x भी निकल गया, sec x भी निकल गया। दोस्तों हमें पता है कि sec x हमें दिया है तो हम tan x निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sec थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 13/5 का स्क्वायर, बाकी हमने एज इट उतार दिया। फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या होगा दोस्तों, 1 इधर आ जाएगा तो ये tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 169/25 -1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 169 - 25/5। फिर दोस्तों 169 में से 25 लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 144/25। फिर दोस्तों ये स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 144/25 का स्क्वायर रूट। तो दोस्तों tan x का 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो स्क्वायर रूट से बाहर दोनों प्लस माइनस हो गए।
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस एक्स और सेक एक्स हैं वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो टेन एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव होगा, तो ये बाहर आ गया -12/5। तो दोस्तों टेन एक्स भी निकल गया है, और टेन एक्स से हम जल्दी से निकाल सकते हैं कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स टेन एक्स का उल्टा होता है। तो यहाँ कॉट एक्स भी यहाँ निकल चुका है, तो सेक एक्स कॉस एक्स 2, उसके बाद टेन 3, टेन के बाद कॉट 4, तो 4 चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और साइन एक्स हमें दिया है 5/13। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, कॉस इधर आके माइनस हो गया। उसके बाद हम साइन एक्स जो निकालेंगे, तो हमने कॉस एक्स हमारा निकल चुका है 5/13, तो हमने यहाँ कॉस एक्स की जगह 5/13 रखा, उसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ से साइन एक्स निकल के आया हमारा एलसीएम लेके 12/13। तो दोस्तों साइन एक्स जब दिया है तो हम उसका उल्टा करके आराम से कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फंक्शन निकाल दिए जब हमें एक फंक्शन दिया है तो, ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी हमें दिया है। ऐसे ही हम पाँचवां सम देखते हैं। पाँचवें सम में हमें tan x इक्वल टू -5/12 दिया है, ठीक है। तो -5/12 जो हमें दिया है उसमें आप देखो, अगर जल्दी से जल्दी अगर tan x आपको दिया है तो आप बहुत जल्दी जो निकाल सकते हो वो निकाल सकते हो cot x, क्योंकि cot x जो होता है वो tan x का उल्टा होता है। तो ये -5/12 हो जाएगा -12/5। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोस्तों सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉट एक्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही टेन और कॉट निकल चुके हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा हमें गिवन है, तो हम आराम से सेक निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा, टेन थीटा की वैल्यू रख दी -5/12, फिर उसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 25/144 इक्वल टू 1। इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाके राइट में जाके प्लस हो जाएगा। फिर हमने सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू करके एलसीएम ले लिया, फिर उसको ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, सेक एक्स उधर जाके रूट हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट जो इसका निकल के आएगा 169 का, वो 13/12 निकल के आएगा। तो सेक एक्स निकल गया हमारा 13/12। तो दोस्तों जब सेक एक्स हमें दिया है तो हम आराम से जो है, सेक एक्स नेगेटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक एक्स नेगेटिव होगा। उसके बाद हमें पता है कि सेक एक्स का उल्टा जो है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे हमने आराम से कॉस एक्स निकाला, ठीक है, तो कॉस एक्स भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमें कॉस एक्स दिया है, तो हम आराम से साइन थीटा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर आके माइनस हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू जो है -12/13 वो रख देंगे, उसका स्क्वायर 144 आ जाएगा दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और ये एलसीएम लेके हमारा साइन एक्स आ गया 5/13। दोस्तों जब साइन एक्स दिया है तो हम इसका उल्टा करके आराम से कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें tan x दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 फंक्शन है वो हमने निकाले। तो दोस्तों 1 से लेके 5 तक 3.2 में जो सम है बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप 1-2 सम भी ढंग से समझ लेते हो और फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप 5 के 5 सम कर सकते हो दोस्तों।